आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महिलाओं और बच्चों से बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले हुए कम। 16वें वित्त आयोग का दल कल से प्रदेश का करेगा दौरा। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के पेपर उपलब्ध करवाने के नाम पर ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार। और भोपाल पुलिस ने मूक बधिर लोगों की सहायता के लिए आज से शुरू की अनूठी हेल्पलाइन। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 2024 में महिलाओं बच्चों से रेप छेड़छाड़ के मामले घटे हैं। हमारी सरकार को बनने के बाद हमने तुलनात्मक रूप से 23 की तुलना में 2024 में महिलाओं बालिकाओं में सामूहिक बलात्कार छेड़छाड़ अनैतिक व्यवहार या इस प्रकार के अपहरणों या बाकी व्यवहारों में कमी आई है। मुझे इस बात का संतोष है। पिछला एक साल पुराने की तुलना में हमने इसको कंट्रोल किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ही वो राज्य था जिसने महिलाओं खासकर बच्चों के प्रति इस प्रकार के अपराधों में मृत्यु दंड का प्रावधान किया है। यही कारण है कि लगभग 48 मामलों में कोर्ट ने मृत्यु दंड का निर्णय दिया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा, जरूरतमंद बच्चे जो अब तक नहीं आ पाए हैं उन तक आप पहुंचे। बच्चे देश का भविष्य हैं। यदि हमें देश का भविष्य स्वर्णिम बनाना है तो बच्चों के वर्तमान और भविष्य को भी संवारना होगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 5 सदस्यीय दल कल 4 मार्च को महत्वपूर्ण बैठकों के लिए भोपाल पहुंच रहा है। वित्त आयोग 7 मार्च तक भोपाल के अलावा राज्य के अन्य जगहों का दौरा भी करेगा। वित्त आयोग के दौरे का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण, अनुदान सहायता के निर्धारण और राज्यों के बीच संसाधनों के उचित आवंटन से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करना है। वित्त आयोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें करेगा। प्रदेश में आज विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों सहित अन्य वन्य प्राणियों की सुरक्षा ड्रोन से की जा रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संचालक अंजना सुचिता तिर्की ने बताया कि हम जन संरक्षण से बाघ स्लोगन को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में भी एम स्ट्राइप्स के माध्यम से जो एक मोबाइल ऐप है पेट्रोलिंग की जाती है और अलग अलग उसमें एविडेंसेस को, चाहे वो वन्य प्राणियों के संबंध में हो, चाहे अवैध कटाई के संबंध में हो, चाहे किसी वन अपराध के संबंध में हो, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की मुख्य वन संरक्षक राखी नंदा ने बताया है कि यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारा जो सुरक्षा तकनीक है वो बहुत ही सुदृढ़ है। हम लोग यहाँ मॉनसून पेट्रोलिंग, नाइट पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग, हाथियों द्वारा जो पेट्रोलिंग की जाती है, एक एम स्ट्राइप ऐप होता है उससे पेट्रोलिंग करते हैं। उसके अलावा बोट पेट्रोलिंग करते हैं। वहीं कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला में उप निदेशक अमिता केबी ने बताया है कि कान्हा में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हम कान्हा टाइगर रिजर्व में सभी इको विकास समितियों के साथ ये जागरूकता अभियान कर रहे हैं। जैसे हर रेंज में इको विकास समिति के सदस्य और अध्यक्ष इन लोगों को बुला के ये वन्य प्राणी के बारे में, और अभी क्योंकि फायर सीजन में भी मतलब आग लगने से वन्य प्राणी को नुकसान हो सकता है, उन सभी के बारे में जागरूकता ले रहे हैं। प्रदेश में अन्य वन्य और जीव संरक्षित क्षेत्रों में भी जन जागरूकता के लिए अलग अलग आयोजन हुए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को पेपर उपलब्ध करवाने के नाम पर भ्रमित कर ठगने वाले आरोपी को साइबर क्राइम ब्रांच ने छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपी माध्यमिक शिक्षा मंडल के लोगों का उपयोग कर टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर बच्चों को 10वीं और 12वीं का पेपर देने का झांसा देकर रुपए ऐंठने का काम करते थे। मामले में पहले एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इस मामले में अब तक 4 टेलीग्राम ग्रुपों पर कार्रवाई की गई है।
भोपाल पुलिस ने मूक बधिर लोगों की सहायता के लिए आज से व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर 7587628293 पर वे वीडियो कॉल कर साइन लैंग्वेज के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। डेफ कैन फाउंडेशन के सहयोग से ये सेवा पुलिस मूक बधिरों को देगी। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने बताया कि पुलिस ने इसके लिए 40 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया है। पुलिस ने एक प्रोएक्टिव पुलिसिंग के तहत एक अनूठा प्रयास किया है। लगातार 40 जवानों को साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी गई है। इनको विशेष तौर पे प्रशिक्षण दिया गया है और यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी। 1,80,00,000 नागरिक हैं जो कि श्रवण बाधित हैं और बोलने में असमर्थ हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के बोट क्लब में आयोजित 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जब 23 राज्यों की टीमें यहां आकर हिस्सा ले रही हैं। भोपाल के लिए भी एक गर्व की बात है कि 42वीं सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन यहां हुआ है। 42वीं रोइंग स्पर्धा का शुभारंभ हुआ है। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बीते दिनों ही इस स्पर्धा में भी अलग अलग प्रकार की विधाओं के माध्यम से 9 पुरस्कार मध्य प्रदेश ने जीते थे। हमारे खिलाड़ियों के लिए आज का दिन एक अलग ऐतिहासिक दिन है, जब 23 राज्यों के अलग अलग टीमों ने आकर के यहाँ पार्टिसिपेट किया है। मैंने अपनी ओर से उद्घाटन के अवसर पर यशस्वी खेल मंत्री सहित सभी मित्रों को बधाई दी, शुभकामना दी। दुबई में आईसीसी चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले भारत ने कल रात दुबई में अपने अंतिम लीग मैच में न्यूजीलैंड को 44 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत अपने ग्रुप स्टेज के सभी 3 मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आयोजित 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव के समापन में शामिल हुए। उन्होंने व्यासपीठ का पूजन भी किया। धार में आज युवा संगम प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा 14 युवाओं का चयन किया गया। खंडवा में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय महाविद्यालय के 3 दिवसीय वार्षिक स्नेह सम्मेलन शुभारंभ कल महापौर अमृता यादव के मुख्य आतिथ्य में होगा। झाबुआ जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विकासखंड पिटलावद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत रायपुरिया में 30 मार्च को किया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 मार्च है। उज्जैन में विक्रमोत्सव समारोह में सेवानिवृत्त उप संचालक जिला अभियोजन कैलाश व्यास ने कहा है कि न्यायाधीश की पहली प्राथमिकता न्याय करना होता है और शहडोल जिले के ब्योहारी में लाखों रुपए मूल्य की प्रतिबंधित नशीले टैबलेट और सिरप जब्त की गई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।